तो लास्ट पार्ट में जो ओमनीवर्स का रूलर होता है वो रिवील करता है कि वो असल में ओमनीवर्स का रूलर है ही नहीं, और किसी को भी नहीं पता है ओमनीवर्स को किसने क्रिएट किया। और वो बताता है कि वो तो एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएटर था। ये चीज़ सुन करके विजिटो शॉक रह जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, विजिटो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम आखिर उस एंड्रॉयड ज़ीरो के क्रिएटर कैसे ही हो सकते हो? तुम तो एक मॉडल हो ही नहीं। और उस एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएशन एक मॉडल ने किया था, एक साइंटिस्ट ने किया था। तो बीन कहता है क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मॉडल्स इतने ज़्यादा होशियार हैं कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो जैसा क्रिएशन कर सकें, जो कि एग्जिस्टेंस में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जिसके पास ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल हो, वो एक मॉडल क्रिएट करेगा? क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें इसलिए लगता है कि उस एंड्रॉयड ज़ीरो को एक मॉडल ने क्रिएट किया है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा दिखाना चाहता था। किसी को भी नहीं पता है कि उस एंड्रॉयड ज़ीरो को मैंने क्रिएट किया है, ना वॉचर को, ना जालामा को, और ना ही उस ओमनीपोटेंट को जिसको तुमने एंड्रॉयड ज़ीरो का लॉर्ड समझा था। विजिटो सोचता है लॉर्ड? एंड्रॉयड ज़ीरो का लॉर्ड? कहीं ये ज़रो के फादर की बात तो नहीं कर रहा है? इसने तो कुछ ज़्यादा ही बुरा प्लान बना के रखा हुआ है। आखिर इसकी असलियत है क्या? ये है कौन? विजिटो कहता है तुम कौन हो फिर? क्या तुम कोई इमॉर्टल हो या फिर कुछ और? तो ओबिंग हंसता और कहता है मैं अल्फ़ा ड्रैगन का साथी था, उसका कंपेनियन था, और मैंने उस अल्फ़ा ड्रैगन के साथ मिल करके फ्यूचर गोकू और वजीटा की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया था। विजिटो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने अल्फ़ा ड्रैगन के साथ में मिल करके उस फ्यूचर गोकू की टाइमलाइन पे हमला किया था तो उनको याद क्यों नहीं है तुम्हारे बारे में? उनको तो केवल अल्फ़ा ड्रैगन ही याद है, उनको तुम्हारे बारे में कुछ भी क्यों नहीं याद है? तो बिंग कहता है क्योंकि मैं उस अल्फ़ा ड्रैगन जितना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने उनके टाइमलाइन पे हमला तो किया था, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ में। मैंने अपने आप को कभी एक्सपोज ही नहीं किया फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के सामने। तुम्हें क्या लगा कि एंड्रॉयड ज़ीरो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है? हैं, लेकिन उसका क्रिएटर यानी कि मैं उस एंड्रॉयड ज़ीरो से भी कई गुना ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और कहने को मैं अल्फ़ा ड्रैगन का साथी था, लेकिन मैं उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से अल्फ़ा ड्रैगन को प्रिपेयर कर रहा था और उसको अपने से आगे रख रहा था, ताकि अगर कोई फंसे तो अल्फ़ा ड्रैगन फंसे, मेरे ऊपर बात ही ना आए। विजिटो कहता है ये तो वाकई में बहुत होशियार है। आखिर इसने सब कुछ कैसे सोच रखा था? ये इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? कोई बीइंग क्या इतना स्मार्ट हो सकता है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। तो वो बीन कहता है क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए? यही ना कि आखिर मैं इतना स्मार्ट कैसे हूँ और आखिर मैं हूँ कौन? विजिटो कहता है पहले तुम ये बताओ, आखिर तुमने फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वेजिटा की टाइमलाइन पे हमला ही क्यों किया था? उनकी टाइमलाइन को बिगाड़ करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? तो वो बीन कहता है तुम्हें क्या ही पता है फ्यूचर गोकू की टाइमलाइन के बारे में? उसकी टाइमलाइन बाकी आम टाइमलाइन जैसी नहीं थी। उसकी टाइमलाइन सबसे स्पेशल टाइमलाइन थी, क्योंकि उसी टाइमलाइन में इटर्निटी बुक छुपी हुई थी। और ये चीज़ पता करने में मुझे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग गए थे। इसीलिए मैंने जानबूझ के उस फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा की टाइमलाइन के ऊपर हमला कराया, ताकि वो इटर्निटी बुक मुझे मिल सके। और ऐसा हुआ भी, वो इटर्निटी बुक मुझे मिल भी गई थी। लेकिन तब अल्फ़ा ड्रैगन ज़िंदा था, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अल्फ़ा ड्रैगन की नज़र उस इटर्निटी बुक पे पड़ जाए। इसीलिए मैंने उस इटर्निटी बुक को टेरावर्स में छुपा दिया था। जिसके बाद सिर्फ एक ही काम बचा हुआ था, वो था उस अल्फ़ा ड्रैगन को अपने रास्ते से हटाना। और वो काम तुम लोगों ने मेरे लिए आसान कर दिया था। मुझे तो अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा उस अल्फ़ा ड्रैगन को मारने के लिए। तुम ही लोगों ने उस अल्फ़ा ड्रैगन को मार डाला। जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम लोग बड़े काम के बीइंग हो। तुम लोग मेरे प्लान में भागीदारी बन सकते हो और मदद कर सकते हो मेरी इस ओमनीवर्स को रूल करने में। लेकिन मैं गलत था। तुम लोग तो मेरी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर गए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक मॉर्टल कभी भी इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर पाएगा। तुम लोगों ने सारे मेरे प्लान्स को ख़राब कर दिया।
इवन उस इटर्निटी बुक को भी ख़राब कर दिया जो कि मेरी थी, जो कि मेरी होनी चाहिए थी। मैंने इतने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से सोच करके रखा था उस इटर्निटी बुक को हासिल करने का, उसके बारे में प्लान बनाता रहा, सपने देखता रहा ओमनीवर्स पे राज करने का, और तुम दोनों बेवकूफ़ से मॉर्टल्स ने आकर के मेरे पूरे प्लान को ख़राब कर दिया, मेरे ट्रिलियन ईयर्स की मेहनत को ख़राब कर दिया। ये चीज़ होता मैं नहीं देख सकता, और इसीलिए आज मैं तुमको मार डालूँगा, तुम्हारे अंदर की पूरी एनर्जी को सोख डालूँगा और बन जाऊँगा इस ओमनीवर्स का रूलर। विजिटो कहता है, तुम्हारी बातें तो अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हैं, क्योंकि मैंने अब उस इटर्निटी बुक को हासिल कर लिया है, उसकी पूरी एनर्जी को हासिल कर लिया है, और अब मैं हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें स्टिल लगता है कि तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी चाहिए? तुम अकेले तो मुझे नहीं हरा सकते हो। तो वो बीइंग कहता है, "हं, किसने कहा मैं अकेला हूँ? मेरे पास तो पूरी आर्मी है।" तभी वहाँ पे जगह जगह पे पोर्टल्स खुलने लगते हैं हाइपरवर्स में, और वहाँ से अनेकों एंड्रॉयड ज़ीरो जैसे एंड्रॉयड्स निकल आते हैं। विजिटो कहता है, इतने सारे एंड्रॉयड ज़ीरो, इतने सारे एंड्रॉयड ज़ीरो कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो बीइंग कहता है, "हाँ, ये मेरा फाइनल स्ट्रेच है। मुझे पता था कि कभी ना कभी तो कोई ऐसा बीइंग आएगा जो कि मुझे हराने वाला होगा, और उसी दिन के लिए मैंने इन सभी एंड्रॉयड्स को रेडी करके रखा हुआ था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, और उस दिन मैं अपनी पूरी आर्मी का यूज़ करके उस बीइंग को हराऊंगा और पूरे ओमनीवर्स पे राज करूंगा।" विजिटो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी डेविल और एंजल दोनों ही फॉर्म में। विजिटो का आधा पार्ट एकदम डेविल जैसा दिख रहा था और उसका आधा पार्ट एकदम एंजल जैसा दिख रहा था। विजिटो की एनर्जी से पूरा हाइपर वर्स थरथराने लगा था। इवन उसकी एनर्जी तो मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स में भी सेंस की जा सकती थी। द वॉचर भी मल्टीवर्स में होता है, जो कि कहता है, क्या तुम लोगों को ये की सेंस हो रही है? क्या तुम सेंस कर पा रहे हो इस एनर्जी को? ये तो कुछ ज़्यादा ही अद्भुत एनर्जी है जो कि हाइपर वर्स से आ रही है, लेकिन ये एनर्जी आखिर मेटावर्स, मेगावर्स को चीरती हुई सीधे मल्टीवर्स में कैसे आ रही है? नहीं, मुझे लगता है कि वो फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही आगे जा चुका है अपनी पावर्स के साथ में। उसे अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा इससे पहले कि वो सब कुछ ही तबाह कर दे। जैनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, ये अपने आप में ही क्यों बड़बड़ा रहा है? वॉचर, क्या ये पागल हो चुका है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि द वॉचर को ज़्यादा ही घबराया हुआ है। वॉचर कहता है, क्या तुम लोग ये की सेंस नहीं कर पा रहे हो? जेनो कहता है, कैसी की? वहाँ पे सभी डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, वो भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं, लॉर्ड वॉचर, आप कौन सी की बात कर रहे हैं? हमें कोई भी की सेंस नहीं हो रही है। तो वॉचर कहता है, अरे हाँ, मैं भी किन से पूछ रहा हूँ, ये तो केवल मल्टीवर्स के बीइंग्स हैं, इनको क्या ही सेंस होगी वो एनर्जी? ये एनर्जी तो सभी वर्सेस के बियॉन्ड जा चुकी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको कैसे रोका जा सकता है। खैर, वहीं हाइपरवर्स में सभी एंड्रॉयड एक एक करके विजिटो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन विजिटो के एक ही पंच से सभी एंड्रॉयड ऐसे इवेपोराइज हो रहे होते हैं मानो कि विजिटो उनके साथ खेल रहा हो। विजिटो एक एक करके सभी एंड्रॉयड को इवेपोराइज कर रहा होता है, लेकिन एंड्रॉयड की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। पूरा हाइपर वर्स भरा होता है एंड्रॉयड से। ऐसा लग रहा होता है कि उस बीइंग ने अनलिमिटेड एंड्रॉयड्स को क्रिएट कर रखा है। वो बीइंग हंसता है और कहता है, तुम कभी भी नहीं जीत सकते हो इतने सारे एंड्रॉयड से। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम इतने सारे एंड्रॉयड्स को हरा दो। ये चीज़ एकदम ही इम्पॉसिबल है। एंड्रॉयड्स, जल्द से जल्द इस बीइंग को ख़त्म कर दो ताकि मैं अपने पूरे ओमनीवर्स पे राज कर सकूं। विजिटो को काफ़ी सारे एंड्रॉयड चारों ओर से घेर लेते हैं और एक साथ ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। विजिटो रेज करता है और उन सभी एंड्रॉयड्स को दूर फेंक देता है। विजिटो कहता है, तुम लोगों को एक साथ हमला करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो फिर अब एक साथ मिल करके मेरे एक अटैक से बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके विजिटो अपने हाथ में फाइनल कामेहामेहा को रेडी करने लगता है, और ये चीज़ देख करके भी एंड्रॉयड उसके ऊपर हमला करने से रुक नहीं रहे होते हैं, मानो कि उनको कोई डर ही नहीं है। तभी विजिटो अचानक से अपना फाइनल कामेहामेहा मारता है, जिससे कि हाइपरवर्स के आधे एंड्रॉयड्स तो मारे जाते हैं। तो बिंग कहता है, ये कैसे हो सकता है?
इसकी एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है। इसने पूरी इटर्निटी बुक की एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता, मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती है। विजिटो कहता है, क्या कहा तुमने? इटर्निटी बुक की पूरी ताकत? अभी तो मैंने इटर्निटी बुक की आधी ताकत भी नहीं इस्तेमाल की है, तब तुम्हारे एंड्रॉयड्स का ये हाल कर दिया है। अगर पूरी इस्तेमाल कर लूँगा तब तो तुम सब एक ही बार में मारे जाओगे। तुम लोग मेरी प्रेजेंस को ही नहीं सह पाओगे। वो बिंग कहता है, अपने बचे हुए एंड्रॉयड से तुम सब देख क्या रहे हो? इस विजिटो के ऊपर हमला करो और इसको मार डालो। जिसके बाद बचे हुए एंड्रॉयड भी विजिटो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन विजिटो दूसरी बार भी अपना फाइनल कामेहामेहा मार करके बचे हुए एंड्रॉयड ज़ीरो को भी मार डालता है। जिसके बाद उस हाइपरवर्स में केवल दो ही बीइंग बचे थे, एक विजिटो और दूसरा वो एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएटर। तो बीइंग कहता है, अब मुझे लगता है कि मेरे सारे पैतरे ख़त्म हो चुके हैं, अब मुझे ही अपना असली रूप दिखाना होगा। जिसके बाद में वो बीइंग रेज करने लगता है और उसका जो ऑरा जैसा दिखने वाला फिगर था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मॉडल जैसा दिखने वाले फिगर में। उसके एंजल्स की तरह विंग्स निकल आते हैं, उसके दोनों हाथ में डार्क स्वॉर्ड होती है और उसके पास में से भी डार्क और प्योर एनर्जी निकल रही होती है, जस्ट लाइक विजिटो। विजिटो कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिर तुम्हारे पास भी मेरी तरह ही एनर्जी कैसे है? तो वो बीइंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं इसके बियॉन्ड जाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बीइंग रेज करता है और उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी आने लगती है और उसका साइज़ बड़ा होने लगता है। विजिटो कहता है, इतनी सारी एनर्जी, आखिर इतनी सारी एनर्जी तुम्हें मिल कहाँ से रही है? तो वो बीइंग रेज करते करते कहता है, ये सारी एनर्जी उन्हीं एंड्रॉइड्स की है जिनको अभी तुमने मारा है, और अब इन्हीं की शक्तियों का इस्तेमाल से मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट बन जाऊंगा और तुम्हारी इटर्निटी बुक को भी सरपास कर जाऊंगा और तुम्हें मार करके बन जाऊंगा इस ओमनिवर्स का रूलर, असली रूलर। ऐसा बोल करके वो बिंग अपने आप को पूरी तरीके से पावर अप कर लेता है और सारे एंड्रॉइड्स की शक्तियाँ अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद विजिटो कहता है, तुमने अपने आप को पावर अप तो कर लिया है, लेकिन स्टिल तुम हमारी एनर्जी के 10% भी नहीं पहुँचे हो। ये अफसोस की बात है। ऐसा बोल करके विजिटो सीधे जा करके हमला कर देता है उस बीइंग के ऊपर, लेकिन वो बीइंग अपने दोनों डार्क स्वॉर्ड की मदद से विजिटो को काफ़ी आसानी से रोक लेता है और वापस से काउंटर अटैक भी मार देता है। विजिटो कहता है, हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम तो वाकई में काफ़ी शक्तिशाली बन चुके हो पहले से। वेल, हमें भी अपने आप को पावर अप करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके विजिटो वापस से पावर अप करता है अपने आप को और दोबारा से अटैक करता है उस बीइंग के ऊपर। और इस बार फिर से वो बीइंग अपनी डार्क स्वॉर्ड से विजिटो के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार विजिटो का पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उन दोनों स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और सीधे जा कर के वो पंच लगता है उस बीइंग के गट पे। विजिटो का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ना ही उसने उस बीइंग की दोनों डार्क स्वॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि उसके साथ साथ उस बीइंग के गट में भी होल कर दिया और विजिटो सीधे उस बीइंग को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया। विजिटो कहता है, अब तुम्हारी शक्तियाँ नहीं दिख रही मुझे, क्या हुआ? तुम्हारी डार्क स्वॉर्ड और तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने काम नहीं आई? ऐसा बोल करके जैसे ही विजिटो पीछे मुड़ता है तो वो बीइंग अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, जस्ट लाइक एंड्रॉइड्स। विजिटो कहता है, ओ, तो तुम भी एंड्रॉइड ज़ीरो की तरह अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो। मानना पड़ेगा, तुम हो तो काफ़ी ज़्यादा ढीठ, भले ही तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है या फिर तुम ताकतवर नहीं हो, मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे ही घमंड वाले बीइंग से लड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इससे पहले कि मेरे फ्यूजन का टाइम ख़त्म हो जाए, मैं तुम्हें मारना चाहूँगा, वो भी अपने हाथों से। जिसके बाद विजिटो अपने हाथ में एक की स्वॉर्ड को रेडी करता है और उससे नॉन स्टॉप वार करने लगता है उस बीइंग के ऊपर। विजिटो अपनी की स्वॉर्ड से उस बीइंग के हज़ारों टुकड़े कर देता है, लेकिन बार बार वो बीइंग अपने आप को रीजनरेट कर ले रहा था। वो बीइंग कहता है, तुम कितनी बार भी मुझे मार लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ और एक बार तुम्हारा फ्यूजन का टाइम ख़त्म होगा तो मैं तुम दोनों को मार डालूँगा। विजिटो पीछे हटता और कहता है, मुझे नहीं लगता है उसकी नौबत आने वाली है, क्योंकि अब मेरे फाइनल बिग बैंग अटैक से तुम मारे जाने वाले हो। ऐसा बोल करके विजिटो अपने हाथ में अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा अटैक को रेडी करता है और उस बीइंग के ऊपर मार देता है, लेकिन वो बीइंग भी
एक स्पिरिट बॉम्ब जैसी चीज़ क्रिएट करता है जिससे कि वो विजिटो के अटैक को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। विजिटो कहता है तो अभी भी तुम्हारे अंदर जान बची हुई है, लेकिन अब और नहीं। ऐसा बोल करके विजिटो अपने अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा के पावर को 100 टाइम्स कर देता है। जब उससे भी विजिटो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो अपने बिग बैंग कामेहामेहा अटैक को 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कर देता है, जिससे कि ना ही केवल वो बीइंग इरेज हो जाता है, इसी के साथ साथ विजिटो के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को हाइपर वर्स भी नहीं संभाल पाता है और हाइपर वर्स ब्रेक कर जाता है। विजिटो का अल्ट्रा बिग बैंग 500 टाइम्स कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने पूरे हाइपर वर्स को ही ब्रेक करके रख दिया। जिसके बाद विजिटो कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। जिसके बाद गोकू राहत की सांस लेता और कहता है वजीटा, आखिरकार हमने उस बींग को हरा ही दिया। कुछ ज़्यादा ही टफ था उसको हरा पाना। हमारे पास इटर्निटी बुक की पावर होने के बावजूद भी हम उसको नहीं हरा पा रहे थे। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है वजीटा? ऐसा बोल करके जैसे ही गोकू वजीटा की तरफ देखता है तो वजीटा एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है और कहता है काकारोट, इस बार तो तुमने फ्यूजन करके मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी ऐसी चालाकी में नहीं आने वाला हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा एक क्रीपी सी स्माइल देता है गोकू को और वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है वो शिट, वजीटा अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया अपने ऊपर। इसका मतलब है कि अभी हमारा ओमनिवर्स पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हुआ है। अभी मुझे वजीटा से भी निपटना पड़ेगा। ये सब क्या चल रहा है और आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से बच सकता हूँ? और अब तो हाइपरवर्स भी नहीं रहा है, तो फिर पूरे मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स का क्या होगा? उनको एनर्जीज़ कहाँ से मिलेंगी? मुझे वॉचर के पास जाना होगा और उनसे इस बारे में बात करनी होगी सबसे पहले। जिसके बाद गोकू सीधा पहुंचता है मेटावर्स में वॉचर के पास में। जिसके बाद गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने उस बीइंग को हरा दिया जो कि अपने आप को ओमनिवर्स का रूलर कहता था। तो वॉचर भी हैरान हो जाता है ये सुन करके कि वो ओमनिवर्स का रूलर नहीं था। वॉचर कहता है क्या क्या सच में वो ओमनिवर्स का रूलर नहीं था, बल्कि वो एंड्रॉयड 0 का क्रिएटर था? तो फिर आखिर असली ओमनिवर्स का रूलर है कौन? वो कहता है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो आखिर हम हाइपरवर्स को वापस से कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स में एनर्जीज़ की कमी ना हो? क्योंकि विजिटो और उस बीइंग की फाइट में हाइपरवर्स पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वॉचर कहता है तुम अब उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाइपरवर्स की एनर्जी से मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स नहीं चल रहे थे। वो तो मुझे धमकी दी थी उस ओमनीवर्स के बीइंग ने, सॉरी उस नकली ओमनीवर्स के रूलर ने, कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर वो मुझे मार देगा। गोकू ये चीज़ सुन करके और भी हैरान होता है और कहता है क्या इसका मतलब है कि हाइपरवर्स से हमारे मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था? तो फिर आखिर ये सब तबाही कैसे मच रही थी और सभी टाइमलाइंस मर्ज कैसे हो रही थी, सभी मल्टीवर्सेस कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे थे? तो वॉचर कहता है वो सब मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि मुझे उस बीइंग ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो फिर मेरे पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और मुझे भी मार डालेगा। इसीलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि वो बीइंग मुझसे कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली था। गोकू कहता है इसका मतलब है कि उस बीइंग ने जानबूझ के मुझे और वजीटा को फंसा करके रखा ताकि मैं उसकी बात मानता रहूं? वो बीइंग तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही होशियार था, वो तो एक मास्टरमाइंड था। लेकिन अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और वो है वजीटा। मुझे वजीटा को रोकना होगा। उसको इटर्निटी बुक की पावर ने पूरी तरीके से करप्ट करके रखा हुआ है और अब मुझे किसी भी तरीके से उसको रोकना होगा, इससे पहले कि वो पूरे ओमनीवर्स को तबाह करके रख दे। वॉचर कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं वो करने के लिए एकदम रेडी हूँ। जाओ और जा करके उस वजीटा को रोको और पूरे ओमनीवर्स को बचाओ। जिसके बाद गोकू वहाँ से भी निकल जाता है सीधे अपने मल्टीवर्स के लिए। गोकू कहता है मुझे लगता है कि वजीटा मल्टीवर्स में ही गया होगा, लॉर्ड जेनो के। और हाँ गाइस, मैंने कुछ दिन पहले की वीडियोस में पूछा था कि मुझे क्या ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड की पार्ट्स लाने चाहिए अपने चैनल पे या फिर नहीं। वेल, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हाँ मुझे ड्रैगन बॉल दाइमा के पार्ट को लाना चाहिए। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ड्रैगन बॉल दाइमा के पार्ट को नहीं लाऊँगा अपने चैनल पे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि
कि ड्रैगन बॉल दाइमा अकीरा तोरियामा का आखिरी प्रोजेक्ट था, और मैं बिल्कुल भी तुम्हारा जो फ़न है वो बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ इस स्टोरी को पहले ही एक्सप्लेन करके। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ड्रैगन बॉल दाइमा को पूरा देखो, ताकि तुम लोग भी अप्रिशिएट कर सको अकीरा तोरियामा के फाइनल आर्ट को, उनके फाइनल प्रोजेक्ट को। खैर, तो अब आखिर क्या वजीटा पूरे यूनिवर्स को तबाह कर पाएगा, या फिर उसको गोकू किसी तरीके से रोक लेगा? और आखिर गोकू वजीटा को रोकेगा कैसे? क्या इसके लिए गोकू को वजीटा को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दोबारा से फ्यूजन तो नहीं कर सकता है। एक बार वजीटा झांसे में आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गोकू सेम प्लान दूसरी बार भी इम्प्लीमेंट कर पाएगा वजीटा के ऊपर। वेल, जो कुछ भी आएगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।